अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहां सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक कहवान लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है, उसको भी साहब कहते हैं, और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है। मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है, लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान है, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर, और फिर बहुत इससे बुढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ हर एक मिनट में मृत्यु होगी, इससे बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्परम नहीं। वो तत्परम कौन है? अर्जुन पूछा है क्यों, कौन है तत्परम? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा।